तो दोस्तों आजकल का मौसम तो जानलेवा हो चुका है। किसको किसको हो चुका है सर्दी जुकाम और कौन कौन रात भर खांसता है। तो गाइस मुझे हो चुका है, इसलिए मैं तो इतना टैबलेट ख़त्म कर डाली और डेली डेली ब्लैक टी पी पी के तो मेरा गला ही ख़राब हो चुका है। मानो कि अब चाय में कोई टेस्ट ही नहीं आता। फिर क्या आराम होने पे मैं शांति बैठ सकती हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर मैं गई अपने दादाजी जी के साथ के बाल के गुच्छे बांधने, क्योंकि वो अकेले कर रहे थे तो मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। फिर मैं चली गई क्योंकि मुझे आराम हो जाता है तो मैं सो के नहीं रह सकती हूँ। और मैंने उनके साथ एक नहीं पूरे 5-5 गुच्छे बनवाए और उसको साथ में ले जाके उसको अच्छे से मतलब ऊपर टंगवाए। उसके बाद पता है, हम गांव की लड़कियों की तो एक बात खास होती है, चाहे कोई भी सिचुएशन है लेकिन वो खुद को ही हैंडल कर लेती हैं। फिर क्या, मैंने वो काम ख़त्म करते हुए फिर छत पे चली जाती हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही थी तो सफाई भी हो रहा था घर का। इसलिए मैं गद्दा लेके चली जाती हूँ छत पे और बहुत सारे बिस्तर जिन्हें धूप में डालने के लिए। और ये प्लान बना ली थी सूखने के बाद इसको पीटेंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत मारने का दिल कर रहा है किसी को। तो आज मैं सारा गुस्सा इस गद्दे पे उठाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल पड़ गया है। ये सब करते करते मैं फिर और भी सफाइयाँ करती हूँ। नीचे से मम्मी आवाज़ लगाती है कि जल्दी करो, कितना गद्दा सुखवा रही हो। उसके बाद मैं जाती हूँ अपने घर पे, घर से थोड़ा सा वाइट मिट्टी लेके आती हूँ, जिसमें पानी डालने के बाद ओ माय गॉड क्या खुशबू आती है। आप लोग को तो पता होगा, कभी सूखे मिट्टी में पानी डालिए क्या खुशबू आती है। फिर इससे मैं अपने घर को करती हूँ लिपैया, और मुझे ये करना बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी स्मेल तो अजीब रहती है बट मुझे अच्छा लगता है करना। फिर मम्मी मुझे काम देती है कि थोड़ा सा गेहूँ बना लो, और मुझे शौक भी लगा था ये काम करने के लिए, इसलिए मैं तुरंत हाँ कर देती हूँ कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। भले ही मुझे नहीं करने आता, मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी लेकिन कर ली। और उसके बाद मेरे दादाजी छुड़ा रहे थे चुनरी, क्योंकि हम लोग को भूजा भुजाना था। तो मैंने भी गया, उनका थोड़ा सा हेल्प किया और चुनरी को छुड़ाया और छुड़ाने के बाद उसको ले जाती हूँ छत पे डालने के लिए। और मैंने ऐसे देखते ही देखते एक टब चुनरी को छुड़ा लिया। उसके बाद ले जाती हूँ छत पे, और छत पे डालने मानो कि आनंद ही आ गया। मैं इसको ऊपर से गिराती हूँ ताकि इसमें से जितने सारे गर्दे रहे वो सब निकल जाए। ज़िंदगी में कह रहा है कि क्या गया है, एक एक कामों के साथ आनंद लेना, यही तो ज़िंदगी है। फिर छत पे डालती हूँ और देख रहे मेरे छत पे कितने सारी चीज़ें सूख रही हैं। हमारे गांव में तो छत इसीलिए होता है गाइस, घूमने के लिए नहीं, चीज़ों को सुखाने के लिए होता है। हमारा आंवला इतना ज़्यादा फल ले लिया था ना कि क्या ही बताऊँ, और ये खाने में बहुत ही आनंदित लग रहा था। फिर मैं दूसरी जगह से चुनरी उठा के लाती हूँ, एक जगह और रखती हूँ। उसके बाद जिस बिस्तर को मैंने डाला था उसको पलटने की बारी आ गई थी, क्योंकि वो एक तरफ सूख गया था एक तरफ बाकी था। इसलिए मैंने उसको पलटा और कुछ सूखे कपड़ों को उतारती हूँ और उसके बाद लेके नीचे चलती हूँ। और नीचे जाने के बाद मुझे एक और काम मिलता है कि भैंस को दवाई खिलानी है, वो भी रोटी में। तो मैंने भैंस के सामने ही उसको दवाई गिराई और उसको ऐसे रोटी में खिला दिया और वो तुरंत ही खा ली। फिर मेरे घर रूम में आने के बाद पता चलता है यहाँ पहलवानी हो रही है, क्योंकि एक पतली सी रस्सी तोड़ने के लिए दो दो लोग लटक रहे थे। अरे भाई उसका जान निकल जाएगा, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं तोड़ पा रहे थे उसको। फिर रात को आया ये मेले में से भूपा, जिसे बजाने में बड़ा ही आनंद आ रहा था और घर वालों की डांट भी सुनने को मिल रही थी। उसके बाद हमारे घर आता है एक छोटा सा क्यूट सा बेबी, जिसको मैं ये ब्लैक वाला चूरन दिखाती हूँ। गाइस किसने किसने ये चूरन खाया है? ये खाने में बहुत खट्टा खट्टा लगता है। मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट करवाया तो इसका मुंह देखो कैसे बन गया था। और ये बहुत ही प्यारा बेबी था जो हमारे पड़ोसी का था, लेकिन ये पूरे दिन हम लोग के पास रहता है, क्योंकि इसके बिना हम लोग का भी मन नहीं लगता। और ये खेलने खिलाने में इतना क्यूट है ना, क्या ही बताऊँ। तो मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टाटा। और